गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग का एसिड है टॉपिक का नाम है एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल। अम्ल इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि कितना टाइप्स का होता है, कितना प्रकार का होता है और किस किस के आधार पर इसको बांटा गया है। तो अम्ल को एकदम साधारण भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, टेस्ट कर कर समझ सकते हैं कौन सा चीज अम्लीय है, कौन सा चीज अम्लीय नहीं है। तो इसको हम लोग कोई भी चीज को खाएंगे, अगर स्वाद में अगर खट्टा है तो समझ जाएंगे अम्ल है। यदि कोई भी चीज अगर जहरीला है, अगर खाते हैं तो कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम है, अगर दिक्कत है तो उसको हम लोग खाएंगे नहीं, उसको जल में डालेंगे तो उससे H+ आयन रिलीज होगा, यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। हाइड्रोजन आयन जैसे ही रिलीज होगा तब हम लोग समझ जाएंगे कि वो पदार्थ क्या है, एसिड है। ठीक है, अब एसिड तो समझ में आ गया कि एसिड वैसा पदार्थ है जिसको हम लोग जल में डालेंगे तो H+ आयन रिलीज करेगा, तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। साधारण भाषा में उसको समझेंगे तो कोई भी चीज को खा लेंगे, खाकर देखेंगे अगर स्वाद में खट्टा है तो वो पदार्थ एसिड है। लेकिन अब एसिड को बांटा गया, किसके आधार पर बांटा गया, तो टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। इस स्रोत के आधार पर एसिड को बांटा गया, यानी कौन सा स्रोत से एसिड हम लोग को प्राप्त हो रहा है, कौन कौन सा स्रोत से प्राप्त हो रहा है। इसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड और सेकेंड है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वैसा एसिड है जो हम लोग को प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है, एनिमल से मिलता है, इंसान से मिलता है। और द एसिड आ जाएंगे, लेकिन HCl जो एसिड है वो इंसान के पेट में रहता है, लेकिन यह एक एक्सेप्शन से ये ऑर्गेनिक एसिड में नहीं आएगा। सेकेंड है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि वैसा एसिड जो नेचर से निकाला जाता है, लेकिन उसको सिंथेटिक थोड़ा कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसे सिंथेटिक रूप से बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, उसे इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सेंस और ओकरेंस, यानी कौन सा एसिड कहाँ प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर एसिड को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट एसिड का नाम है नेचुरल एसिड, सेकेंड एसिड का नाम है आर्टिफिशियल एसिड। अब नेचुरल एसिड कहते हैं तो आखिर किसको कहते हैं, तो वैसा एसिड जो हमें नेचर के सब्सटेंस से प्राप्त होता है उस एसिड को हम लोग नेचुरल एसिड कहते हैं। फॉर द एग्जांपल में हम लोग को सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है, तो लेमन से प्राप्त होता है, ऑरेंज से प्राप्त होता है। तो ये लेमन हो गया, नींबू हो गया, ऑरेंज यानी संतरा हो गया, ये तो नेचुरल है, नेचर में उपस्थित है, पेड़ पौधे से हमें प्राप्त होता है, इसे इंसान नहीं बनाते, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल एसिड। लेकिन सेकेंड है आर्टिफिशियल एसिड। आखिर आर्टिफिशियल एसिड किसे कहते हैं, इसका ये अपोजिट है, ये नेचर में नहीं प्राप्त होता है, इसे आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। जैसे फॉर द एग्जांपल में नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक जो एसिड है, नाइट्रिक एसिड जो है ये नेचर में प्राप्त नहीं होता है, इसको आर्टिफिशियल सिंथेटिक रूप से वैज्ञानिक लैब में बनाते हैं। ठीक, फिर एसिड को बांटा गया टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। मजबूती के आधार पर एसिड को फिर बांटा गया दो भागों में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, वैसा एसिड जिसको वैज्ञानिक पानी में डाले और देखे कि इससे पूरा H+ आयन रिलीज हो रहा है या नहीं। तो वैज्ञानिक जैसे इसको पानी में डाले तो देखे इसमें से पूरा H+ आयन रिलीज हो जा रहा है, तो इसमें पूरा H+ आयन रिलीज हो जा रहा है, तो वैसे एसिड को वैज्ञानिक नाम रख दिए स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वीक एसिड इसका डायरेक्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे, वैसा एसिड जिसको वैज्ञानिक पानी में डाले लेकिन उसमें से H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से यानी बहुत ही कम रिलीज हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं कि आधा रिलीज हुआ है। इसी के कारण ये वीक एसिड हो गया, यानी कि कमजोर एसिड हो गया। ठीक, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिर भी वैज्ञानिक नहीं माने, फिर भी इसको बांटते गए। अब बांटने टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड को बांटा गया, यानी सांद्रता के आधार पर एसिड को बांटा गया। एसिड कितना प्रकार का होता है, तो एसिड को मेनली दो प्रकार में बांटा गया, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं, आखिर तो वैसा एसिड जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो। देखे वैज्ञानिक की किसी लिक्विड, कोई एसिड वाला लिक्विड ऐसा है जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, किसी में एसिड की मात्रा कम है, तो इसी के आधार पर सांद्रता के आधार पर एसिड को दो भागों में बांट दिए, एक कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में उन्होंने क्या पता लगाया, उन्होंने यह पता लगाया कि इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है। ज्यादा कहने का मतलब कितना है, यानी कि 90% एसिड का मात्रा है कंसंट्रेटेड एसिड में, लेकिन इसमें वाटर भी है लेकिन 10% है, यानी लगभग ना के बराबर है।
ठीक। लेकिन डाइल्यूट एसिड में इसका डायरेक्ट ऑपोजिट है। क्या ऑपोजिट है? इसमें जो वाटर है, जल की मात्रा कितना परसेंट? 90% पाया गया, लेकिन एसिड की मात्रा कम पाया गया। कम कितना परसेंट पाया गया? लगभग 10%, यानी 10% पाया गया। तब वैज्ञानिक बोल दिए कि ये डाइल्यूट एसिड है।